जी नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, क्या वो अचानक आ गया? ऐसे ब्रिटेन सरकार नींद से जागी और उसे अचानक ही लगा नहीं 1773 का एक्ट में पास कर देना चाहिए। तो ये जो वीडियो हमारा है ये मेंस और पीटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपकी टॉपिक अगर कैसे विकसित हो, कैसे आप टॉपिक के बारे में सोचें कि अगर मेंस में आया तो भी आपने लिख दिया, अगर प्री में आया तो भी आपने लिख दिया। सोचिए कि रेगुलेटिंग एक्ट को समझने से पहले हमें क्लाइव की द्वैध नीति को समझना चाहिए। जो द्वैध शासन क्लाइव ने स्थापित किया था, वह द्वैध शासन जो था मतलब कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। क्लियर? क्योंकि उन दिनों जो क्या था कि जो कर्मचारी थे कंपनी के, वह भी जो है अपना व्यापार करते थे। अब क्या हुआ, कंपनी ने जब द्वैध शासन लिया तो जो उसकी कुल इनकम आकलित की गई वह टोटल 40 लाख पाउंड। ठीक, समझते रहेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंपनी ने उस द्वैध शासन की जो इनकम को आकलित किया था वो 40 लाख पाउंड था, वार्षिक था। कंपनी को लगा कि ये हमारे लिए सबसे प्रॉफिट का बात है। लेकिन इसका असर क्या हुआ? इसका असर ब्रिटेन में भी हुआ। ब्रिटेन के एक सांसद ने कहा कि अब कंपनी को अपने अधीन, सरकार को अपने अधीन ले लेना चाहिए था। लेकिन कंपनी के भी लॉबिस्ट थे वहां, उन्होंने इस पर कड़ा प्रतिरोध जताया। ठीक, अब क्या हुआ कि तब सरकार ने कहा कि भाई हमको भी कुछ चाहिए, तो इस 40 लाख में 4 लाख पाउंड वार्षिक ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने की बात की गई कि 4 लाख वार्षिक हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्षिक देंगे। तो अब इस लूट में कौन कौन शामिल हो गया? इस लूट में शामिल हुआ कंपनी नंबर 1, नंबर 2 ब्रिटिश सरकार और नंबर 3 कंपनी के कर्मचारी। 3 लोगों ने इस लूट में भागीदार हुए। 4 लाख ब्रिटेन सरकार को मिल गया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी का जो कर्मचारी लोग था वो प्रॉफिट में चला गया और कंपनी लॉस में जा रही थी। कंपनी की वित्तीय अनियमितताएं आने लगी थी। और उस दौरान अगर हम देखें तो यहां पे मैंने लिखा है कि 1770 में भीषण अकाल पड़ा था। 1770 में एक अकाल पड़ा, काफ़ी जनधन की हानि हुई। और इसी समय अगर मैं आपको दक्षिण की तरफ थोड़ा ले जाऊं तो हम लोग देखेंगे यही वो पीरियड था जब ये हैदर अली ने अंग्रेजों से युद्ध किया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब अकाल की सूचना, हैदर अली का आंग्ल मैसूर युद्ध की सूचना ब्रिटेन पहुंची। जब ब्रिटेन पहुंची तब क्या हुआ? अचानक वहां का शेयर मार्केट गिर गया। अचानक वहां का शेयर मार्केट क्या होता है? गिर गया। और आपस में बातचीत लगी होने कि कंपनी लॉस में जा रही है क्या। लेकिन कंपनी ने क्या किया? अब देखिए कंपनी ने क्या किया, अब मैं इसको आपको बताना चाहूं। अब शेयर क्या हुआ? गिर गया। लेकिन कंपनी जो है यह बताने की कोशिश कर रही थी कि हम जो है प्रॉफिट में हैं। तो कंपनी ने क्या किया कि अपने कर्मचारियों का, जो उनके कर्मचारी लोग थे, उनका जो शेयर था, शेयर धारक जो थे 6.25 थे, इनको बढ़ाकर 12.5 कर दिया। यानी कि शेयर को दुगना लगभग कर दिया कंपनी ने। यानी कि जिस कंपनी अंदर से कंपनी घाटे में थी, क्योंकि कंपनी को व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ, जो लाभ हुआ उनके कर्मचारियों को हुआ, क्योंकि उस टाइम में वो निजी व्यापार करते थे। अब कंपनी ने क्या किया? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। कुल्हाड़ी क्या थी कि उसने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांग लिया। यानी कि कंपनी ने, थोड़ी इस आप लोगों को लाइट में दिक्कत आ रही होगी, कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ऋण लिया। क्या मांगा? यह ऋण कितना था? उसने 10 लाख पाउंड मांगा। तो यह जो 2 फिगर आपको दिख रहा होगा कि एक कंपनी जो
प्रॉफिट में अपने को दिखा रही है और अपने शेयरधारकों का प्रॉफिट दुगना कर दे रही है, 6.25 से 12.5 कर दे रही है, और वह सरकार से ऋण मांग बैठे, यह अपने आप में दुविधाजनक था। सरकार के लिए भी था और सांसदों के लिए भी था। अब ये मतलब कि एक विसंगति थी कि आप लॉस में भी हैं और आप अपने लोगों को प्रॉफिट भी दे रहे हैं दुगना, और तीसरे से आप जो है ऋण मांग रहे हैं। सरकार ने कहा कि ठीक है, आपकी इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन एक कमेटी गठित की गई जनरल बारज्ञान की अध्यक्षता में। वह कमेटी ने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट क्या दिया? कहा कि कंपनी की जो वित्तीय अनियमितता है वो अपनी पराकाष्ठा पे है, भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पे है, और इस प्रकार से संसद ने 2 अधिनियम पास किए। याद रखिएगा, आपकी यही सोच आपको एग्जाम में क्वालिफाई कराएगी। संसद ने 2 अधिनियम पास किए। किस संसद ने? ब्रिटिश की संसद ने 2 अधिनियम उन्होंने पास किया। पहला एक कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से कंपनी को ऋण दे दिया। क्लियर? 4% वार्षिक ब्याज की दर से उन्होंने कंपनी को ऋण दे दिया। और दूसरा, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया। सोचिएगा कि कैसे वो रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया, जिसे हम लोग 1773 कहते हैं, जिसका कंपनी ने डट कर विरोध किया कि रेगुलेटिंग एक्ट नहीं पास होना चाहिए। इसका कंपनी और कंपनी के लोगों या कंपनी समर्थित जो वहां सांसद थे, उन्होंने इस एक्ट का डट के विरोध किया, लेकिन कंपनी के पास इसे स्वीकार करने का कोई चारा नहीं था। और यहीं से कंपनी का जो नियंत्रण है वो धीमे धीमे उसकी स्वतंत्रता क्या हो रही है? खत्म हो रही है, और 1858 तक जाते जाते पूर्णतः खत्म हो जाती है विक्टोरिया के महारानी के क्या बोलते हैं लेख से। और 1884 में लीगली तौर पे इस कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, 1773 का जो एक्ट आया उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कहां कहां पड़ा, ब्रिटेन में पड़ा तो कैसे पड़ा, भारत में पड़ा तो कैसे पड़ा, इस पर चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।